अस्सलाम वालेकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मूरस आला सबा बिन यशजब के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सुना से 6 मील की दूरी पर वाक़ थी। इस आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ़ व पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, मक्खी, पिस्सू, खटमल, सांप और बिच्छू नहीं थे। मौसम नहायत मोतदिल, ना गर्मी ना सर्दी। यहाँ के बागात में कसीर फल आते थे कि जब भी कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुज़रता तो बग़ैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से उसका टोकरा भर जाता था। गर्ज़ ये कौम बड़ी फारिग़ुल बाली और खुशहाली में अमन सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने उस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने उस कौम की हिदायत के लिए यके बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा जो उस कौम को खुदा की नेमतें याद दिलाते। अंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुँचे तो याद दिला कर अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर उन सरकशों ने खुदा के मुक़द्दस नबियों को झुटला दिया और उस कौम का सरदार जिसका नाम हमाद था वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा और जो कुफ्र करने से इनकार करता उसको कत्ल कर देता था और खुदा के नबियों से नहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हमाद और उसकी कौम का तुग़यान और इस्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर सैलाब का अज़ाब भेजा जिससे उन लोगों के बागात और अम्बाल व मकानात सब गरक होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह व बर्बाद हो गई कि उनकी बर्बादी मुल्क अरब में मिसाल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाओ और जंगली बेरों के खारदार और खौफनाक जंगल उगाए और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांध कर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागहां ज़ोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले उस सुराख और शगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने उनकी बस्ती को गारत कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौरा हो गया। अल्लाह ताला ने कौम सबा के इस हलाकत आफरीन सैलाब का तज़किरा फरमाते हुए कुरान मजीद में फरमाया, बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दाएं और बाएं, अपने रिज़्क़ रब का रिज़्क़ खाते और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुँह फेरा तो हमने उन पर ज़ोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के इवज़ 2 बाग उन्हें बदल दिए जिनमें बदमज़ा मेवे और झाओ और कुछ थोड़ी सी बेरियाँ। हमने उन्हें ये बदला दिया उनकी नाशुक्री की सज़ा का, और हम ऐसे ही बदला देते हैं उसको जो नाशुक्रा है। कौम सबा की यह हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब से हुई। उनकी बदअमालियाँ और खुदा ताला के नबियों के साथ बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ बहुत बढ़ गईं तो खुदा का कहर और गज़ब अज़ाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। सच है, नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे और सरकशी और गुनाह से हमेशा किनारा कशी अख्तियार करें, वरना ख़तरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदअमाली को अपना तरीक़ाकार बना लेती है उसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और उसकी आबादियाँ तहस नहस होकर वीराना बन जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।